दोस्तों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट 4, जिसमें हम ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बच्चों पहले बात करते हैं हम अपने सोलिनॉइड से। सोलिनॉइड क्या चीज़ है? सोलिनॉइड तो बेसिकली बच्चों सोलिनॉइड एक ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी वायर्स क्या होती हैं, बाउंड होती है ऑन अ नॉन कंडक्टिंग, या हम कह सकते हैं इंसुलेटिंग कॉपर सिलेंडर। आपके पास एक सपोज जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, सपोज ये मार्कर आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें अगर हम क्या करते हैं लपेट दें, वायर्स लपेट दें, बाउंड कर दें, तो आपको जो शेप दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। ये आपकी वायर्स मैंने क्या करी है, लपेटी हुई हैं, और जो ये शेप है इसको हम बोलते हैं बच्चों हेलिकल शेप। कैसा शेप? हेलिकल, यानी एक हेलिकल स्ट्रक्चर है या हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी क्या है, वायर्स आपकी बाउंडेड हैं इन दी कॉपर इंसुलेटिंग कॉपर सिलेंडर। इंसुलेटिंग मतलब ये जो सिलेंडर है ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट जो भी फ्लो करेगा आपका इस वायर्स में आपका करंट फ्लो करेगा सिर्फ। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं एक एंड से अगर आपने करंट आई दे दिया तो दूसरे एंड से आपका करंट ये निकलेगा आपका इस तरीके से। तो ये है आपके पास सोलिनॉइड। तो ये अगर आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपको स्प्रिंग टाइप का दिखेगा। अगर आपको इसको देखें तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज नथिंग बट योर सोलिनॉइड। मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, देखिए स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ तो देखिए जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसमें ये वाली वायर अगर मैं क्या कर दूँ इसमें लपेट दूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों। ये तो ये जो आपको शेप दिखेगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर सोलिनॉइड। देखिए ये जो आपके पास जो इतने टर्न्स दिख रहे हैं, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो मैंने वायर लपेटी, जो आपको स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज योर नथिंग बट योर सोलिनॉइड। हेलिकल शेप दिख रहा होगा आपको बच्चों को, बहुत खूबसूरत सा आपका सोलिनॉइड बना है। तो ये है आपके पास, अगर मैं इसको निकाल दूँ इस मार्कर से, देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला, दिस इज नथिंग बट योर सोलिनॉइड। ठीक है, तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलिनॉइड कितनी होती है, इस मैग्नेटिक इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो हम कह रहे हैं सपोज दिस इज योर एक्सेस इनसाइड दी सोलिनॉइड, तो इसी एक्सेस के अबाउट हमें क्या निकालनी है, इसमें आपकी करंट निकालना, सॉरी आपने निकालना है आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर मैं करंट दिखाऊं तो करंट आपका कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें, ये तो कुछ ऐसे आपके पास जैसे रिंग्स हैं। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं ये सोलिनॉइड है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स। नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स का आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ऐसे आपके पास खूब सारी, आपके पास मैं कह सकता हूँ आपकी इनफाइनाइट रिंग्स क्या है, इसमें आपके पूरे कॉपर सिलेंडर में आपकी लपेटी हुई हैं। तो खूब सारी रिंग्स आपकी लपेटी हुई हैं जिसमें आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे ले लें, तो ये है आपके पास करंट की डायरेक्शन। तो अगर आप ऊपर को देखें टॉप मोस्ट पॉइंट में, तो आपका करंट कुछ यहाँ को आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में है करंट। देखिए ये डायरेक्शन है करंट की। और यहीं अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाएँ तो करंट डायरेक्शन आपकी ऐसे है। तो यहाँ पे है इधर को, यहाँ पे है मेरी साइड को, और इधर को है आपकी इस साइड को। तो ये है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में आपको है आप अगर आप देखें तो ऐसी है, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और बॉटम मोस्ट पॉइंट में आपके पास ये है, इस साइड को है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास। ठीक है, अगर मैं आपको इसी सोलिनॉइड का अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, क्रॉस सेक्शनल मतलब अगर मैं इसको साइड से अगर बिल्कुल ठीक सेंटर से अगर मैं कट कर दूं, ठीक इस पॉइंट से, देखिए अगर ये ठीक सेंटर से अगर इस सोलिनॉइड को मैं अगर ऐसे काट दूं स्ट्रेट, तो देखिएगा कैसा आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा इसमें। तो हमने करना क्या है, ये सोलिनॉइड लेना है, जैसे आपके पास ये कॉपर सिलेंडर है, आपने ठीक इसको इसके अलाउंग आपने कट कर देना है। इसके अलाउंग अगर आप कट कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा आपको सोलिनॉइड। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ने कट करा तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया टॉप मोस्ट पॉइंट में आपको दिखेगा कि करंट आपका बाहर को आ रहा है। देखो ये है ना आपके पास, ये है आपके पास रिंग, तो इस वाली पॉइंट में बाहर को आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है, और नीचे वाले पॉइंट में आपका इधर को जा रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट में। तो बाहर को आपको लगेगा कि ये आपका आउटवर्ड है, करंट जो है आपके पास आउटवर्ड है, दिस इज योर आउटवर्ड। जबकि अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो ये आपके पास रिंग है खूब सारी, जबकि इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो कुछ इस तरफ को अंदर को जा रहा है आपके पास करंट। तो ये है आपके पास करंट इनवर्ड इन द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो ये है इनवर्ड, और टॉप मोस्ट पॉइंट में है आपके पास आउटवर्ड। तो हम एक एक्सेस ले लेते हैं फ्रॉम दी सेंटर। तो इसी एक्सेस के अबाउट हमें, इसी एक्सेस में हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अबाउट हम कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज पी, हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी। तो इसके अबाउट मुझे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलिनॉइड होगी कितनी। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें दो एंड लेने हैं आपके, कि ये एंड है और एक ये एंड है। अच्छा दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि आपके पास सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपके एन है। तो अगर मैं एन की बात करूं तो एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन की बात है, कैपिटल एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें एन। ठीक है, मतलब इसमें एन टर्न्स आपके, कैपिटल एन टर्न्स आपके मौजूद हैं इस पूरे सोलिनॉइड में।
और वेयर आप एक चीज़ का हम काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n/l। हम सपोज कह रहे हैं अगर इस सोलिनॉइड की लंबाई l है और इसकी अगर रेडियस r है, r इसका रेडियस है, मतलब जो सर्कुलर रिंग्स हैं उन सबका रेडियस अगर r है, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कि कितने यूनिट लेंथ में, एक लेंथ में कितने टर्न्स क्रॉस हो गए आपके, एक मीटर में या एक सेंटीमीटर में आपके कितने टर्न्स आपके क्रॉस हो गए। मतलब जैसे ना आपके पास जो सोलिनॉइड है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। तो इनफाइनाइट रिंग्स ना लेके हम क्या लेते हैं, एक छोटे से पोर्शन में स्मॉल एल पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पोर्शन में कितने आपके टर्न्स क्रॉस हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर स्मॉल एल। तो हम क्या करते हैं, पी से एक्स पॉइंट पे जाके, एक्स दूरी पे लाके हम एक एलिमेंटल सेक्शन लेते हैं। देखिएगा हमने एक सेक्शन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक पट्टी ले लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक हमने सेक्शन ले लिया इसमें। तो देखिएगा ये जो हमने सेक्शन लिया, ये जो हमने पट्टी ली, क्या इसके अंदर भी रिंग्स होंगी? ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि इस वाली पट्टी के अंदर भी आपके पास खूब सारी रिंग्स हैं बच्चों। ये क्या है, आपके पास रिंग्स हैं, इसके अंदर खूब सारी रिंग्स हैं। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी एलिमेंटल सेक्शन ले लिया हमने, जिसको हम कह रहे हैं पट्टी ले लिया आपने एक्स पे जाके, जिसमें क्या होंगी, आपकी खूब सारी रिंग्स होंगी का कलेक्शन होगा। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास कम से कम 2-3 हज़ार अगर आपके पास रिंग्स है, तो हो सकता है उसमें 5-6 रिंग्स इस पट्टी के अंदर भी पड़ जाएं। कि हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक रिंग, सपोज एक रिंग लेते हैं। आपको पता है एक रिंग के कारण किसी भी पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें आपको बताई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी करा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, कितना होता है आपके पास इस पी पॉइंट में, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास लिखा जाता है दैट इज योर, हम कहते हैं इसको कितना, B = कितना आया था आपके पास फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान होगा तो, योर μ0I r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो μ0I r² अपॉन r² प्लस x² आता था आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ r² प्लस x²। वहाँ पे हमने a लिया था, हालांकि वो बात अलग है, तो r कह सकते हैं या a से कह सकते हैं, r² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये था आपके पास, अगर आपको फॉर्मूला अगर स्मरण है इससे पिछले वाली वीडियो का, दैट इज योर करंट कैरिंग लूप के कारण, कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है अगर आपके पास, तो उसके पास कारण पी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रिंग ना हो के आपके इन्फाइनाइट रिंग्स हैं, खूब सारी रिंग है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी इन्फाइनाइट या कलेक्शन ऑफ रिंग्स का हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल समेशन कर लेंगे और हमें मिल जाएगा किसी पी पॉइंट में आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसको दिखा दूँ, इसको अगर मैं इरेज कर दूँ आपका, तो देखिए कैसे करेंगे अब हम इसको। तो जो हमने यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंटल सेक्शन लिया, हम कह रहे हैं सपोज इसकी जो पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, हम कह रहे हैं लेट इट इज़ योर dx। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आपके क्रॉस हो गए। तो इसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अगर आपके पास dx की पट्टी है, dx की चौड़ाई की, अगर आपके पास जो एलिमेंटल सेक्शन हमने लिया, अगर इसकी लेंथ अगर dx है, तो अगर हम इसमें बात करो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो इसमें होंगे नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स ऑफ dx, n टाइम्स ऑफ dx। क्यों हुआ ये, आपको अगर मैं समझाऊं यूनिट सिंपल, अगर आप यूनिटरी मेथड से समझें इसको, आपको पता है कि एक यूनिट लेंथ में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स कह रहे हैं हम, दैट इज योर n। अरे यूनिट लेंथ में आपके पास टर्न n है, तो dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे आपके, n टाइम्स ऑफ dx। अरे 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, तो 2 रुपये में 2 टॉफ़ी, आपने n टाइम्स ऑफ dx करना है। क्योंकि पता है आपको नंबर ऑफ यूनिट लेंथ में आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्मॉल n। तो dx टर्न्स में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, n टाइम्स ऑफ dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा, मतलब dx लेंथ में आपके पास हम लिखेंगे n टाइम्स ऑफ dx। इतने आपके टर्न्स हैं, n dx टर्न्स हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन योर dx सेक्शन। dx वाली पट्टी में आपके n टर्न्स हैं, n टाइम्स ऑफ dx टर्न्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाले सेक्शन में आपके पास n dx टर्न्स हैं, तो इन n dx टर्न्स के कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट में। हमने जो पढ़ा था रिंग, एक रिंग के कारण, अब यहाँ पे रिंग कितनी है, अब आपकी n dx टाइम्स ऑफ रिंग्स है, n टाइम्स ऑफ dx रिंग्स है, तो इन सब के कारण हम निकालेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें इस पूरे dx के कारण, तो हम क्या करेंगे, μ0I r² टाइम्स ऑफ n dx कर लेंगे। क्योंकि ये जो होता है आपके दिस इज ड्यू टू योर सिंगल रिंग, ये तो है आपके पास अगर एक रिंग है आपके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपके पास n dx रिंग है, इस पूरी पट्टी के अंदर कितने रिंग्स हैं आपके पास, n dx रिंग्स हैं, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को एक मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम n dx से। तो क्या इसके अंदर जितनी सारी टर्न्स हैं उन सबके कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस पी पॉइंट में, क्या वो निकल के आ जाएगा।
तो ठीक है, आपको हो सकता है ये मेरी बात समझ में आ गई हो। अब हमें क्या करना, सिंपली dx की हमें वैल्यू निकालनी है। अब dx, अब आपको पता है ये x है, तो हमने क्या करना है, आपका एक थीटा एलिमेंट, हम कह रहे हैं सपोज इस P पॉइंट से ये जो dx है आपके थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे आपका इंक्लाइंड है, सपोज दिस dx, सपोज हमने कहा दिस इज योर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर मुझे dx निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो अगर इसमें हम टेन थीटा लगाएं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एक्स, वेयर आर ये आपके पास आर रेडियस इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपके पास आर है, तो आर अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर टेन थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं ऐसे, तो एक्स हो जाएगा आपके पास आर टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, कि हो जाएगा आर अपॉन टेन थीटा, तो आर अपॉन टेन थीटा इज और कॉट थीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन थीटा आपको मिलेगा आर सेक्स कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास dx, तो आपके पास यहाँ से क्या है आपके पास dx अपॉन डी थीटा। तो अगर यहाँ से मुझे dx निकालना है तो इसको आप यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो dx हो जाएगा आपके पास माइनस आर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको उठा के आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पुट करें तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, एन को एज इट इज रहने देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आया आपके पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को फिर से चेंज कर लें, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को मिटा दूं, तो एक्स स्क्वायर आपको पता है फिर से कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं आर कॉट थीटा, तो बी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एन माइनस आर, तो आर इंटू आर बेसिकली आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर इंटू आर यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं इसको आर क्यूब हो जाएगा आपके पास टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा थीटा डी थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा आपके पास यहाँ से में एक होगा आपके पास यहाँ पे विथ योर नेगेटिव साइन। तो अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो इस वाले पोर्शन को भी अगर मैं इरेज करवा दूं तो देखिएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो देखिएगा आपके पास ये बनेगा, अगर आप इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर लें, अगर आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आर क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चा 3/2 भी है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ आपके पास, देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर से कोसेक क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर से आपका 1/2 कैंसिल हो गया ना, तो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा विथ योर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बी निकालें तो बी आपके पास ये आया, देखिएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा एन भी है साथ में, ठीक है आपके पास एन भी है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई अपॉन 2, आर स्क्वायर से एक आर बार कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा आर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं यहाँ पे क्यूब रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये आपका क्यूब आएगा, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा टोटल आपके पास, तो आपके पास ये बचेगा अपॉन 2, और यहाँ बचेगा कोसेक से अगर आप ये कैंसिल करें तो यहाँ पे आपके पास बचेगा अपॉन में खाली कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हम लिख सकते हैं साइन थीटा ऊपर ले जाके, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ से फाइनल। तो अब ये आया आपके इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल थीटा, थीटा के फॉर्म में वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट ऑफ थीटा वेरिएबल है। तो देखिए अगर थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, तो हमने कहा dx हमने कोई एंगल थीटा पे लिया है, तो इसका मतलब है जो सोलिनॉइड है का एक एंड तो ये है और आखिरी एंड इसका ये है, तो 2 एंड्स हैं, तो 2 एंड से हम लेंगे थीटा। तो ये सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर फर्स्ट एंड, दिस इज योर थीटा 2, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर थीटा 2, और ये वाले एंड का जो एंगल है 2 एंड है, तो ये वाला पूरे एंगल को हम बोल रहे हैं सपोज दिस इज योर थीटा 1।
तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम θ1 से लेकर θ2, अगर हम टोटल इंटीग्रेट करें θ1 से लेकर पूरा θ2 अगर इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ θ1 अपॉन θ2। तो ये हो जाएगा फाइनली, ये विद योर नेगेटिव साइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको पता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी। तो बी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा, θ1 से θ2 अगर आप इंटीग्रेट करें तो बी हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। तो ये आया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। तो ये आया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। आई होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो। तो हमने करा कुछ नहीं है, अगर आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ अपना डेरिवेशन, तो हमने क्या करा, आपके पास सोलिनॉइड रिंग्स, और सोलिनॉइड इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। आपके अनंत तक काफ़ी इनफाइनाइट रिंग्स हैं आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन लिया, dx छोटी सी एक पट्टी ली। तो इस पट्टी में आपको पता है बेसिकली जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ये भी आपका क्या सर्कुलर ही है, ठीक है। जो dx की पट्टी है, तो सर्कुलर पट्टी है आपके पास, सर्कुलर रिंग्स की जो पट्टी है दैट इज ऑफ योर dx लेंथ। तो इस पट्टी में आपके पास कितनी रिंग्स होंगी, कितने आपके पास रिंग्स होंगी, तो हम कहेंगे n टाइम्स ऑफ dx। क्योंकि यूनिट लेंथ में अगर हम कह रहे हैं यूनिट लेंथ में अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है तो dx में कितने होंगे आपके n टाइम्स ऑफ dx। तो इसलिए हम कहेंगे इसमें n टाइम्स ऑफ dx आपके पास रिंग्स होंगी। तो एक रिंग के पास अकॉर्डिंग आपको पता है आपके पास फॉर्मूला होता है सिर्फ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब इसके अंदर रिंग्स हैं आपके n टाइम्स ऑफ dx, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद n टाइम्स ऑफ dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, अगर आपने n टाइप्स ऑफ dx से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आपने यहाँ से निकालना है बेसिकली वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया tan थीटा इक्वल टू x अपॉन आर, सॉरी r अपॉन x हमने सिंपली लगाया। तो यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करके हमने यहाँ से dx निकाला। तो dx आया आपके पास माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन। तो सिंपली हमने इसको यहाँ पे रखा। तो जो भी आपके पास फिर से हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस करा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा से, कैंसिल आउट, जो कॉमन टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो गए। फाइनली आपके पास फॉर्मूला ये बना। लिमिट्स हमने इस तरीके से ली हैं कि हमने जो थीटा लिया था, हमने एलिमेंट लिया था dx पे। तो अगर हमें थीटा लेना है तो टोटल अगर एंटायर मुझे सोलिनॉइड का चाहिए तो हम क्या लेंगे, एक एंड आपके पास ये है, एक एंड आपके पास सोलिनॉइड का ये है। तो इस एंड से हमें होते हुए जाना है इस एंड तक, इस एंड से हमें होते हुए जाना है फ्रॉम इस एंड तक। तो हम कह रहे हैं लेट सपोज दिस इज योर θ2 एंड दिस इज योर θ1, ठीक है। तो हमने इसको टोटल इंटीग्रेट किया फ्रॉम θ1 टू θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन कॉस थीटा, θ2 से θ1 हम लिमिट लगा देंगे। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला ये बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमने ये देखा बच्चों, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, आपके पास जो फॉर्मूला आया दैट इज योर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बच्चों हम एक और खास चीज़ की चर्चा करते हैं दैट इज योर आइडियल सोलिनॉइड, जिसमें हम बात करते हैं आपके आइडियल सोलिनॉइड। आइडियल सोलिनॉइड क्या है बच्चों, एक सोलिनॉइड ही है जिसमें आपके पास जो हमने लेंथ ऑफ सोलिनॉइड होता है यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। जहाँ पे लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, जो हमने लेंथ ली ना, आपके पास सोलिनॉइड की लेंथ जो थी ये काफ़ी बड़ी होती है। तो लेंथ काफ़ी बड़ी है, देखिएगा ये आपके पास सोलिनॉइड है सपोज, तो देखें ये आपके पास लेंथ काफ़ी बड़ी है, ये आपके पास लेंथ है और इसका रेडियस जो है काफ़ी छोटा है, दिस इज योर आर, और ये आपके पास एक्सिस है, और ये था आपके पास वो P पॉइंट P जहाँ से हमने निकाली, जिस पॉइंट से हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से हमें बताना है। देखिएगा तो ये होता है आपके पास आइडियल सोलिनॉइड जिसकी लेंथ एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस काफ़ी क्या होती है, बड़ी होती है। तो ऐसा समझ लें कि अगर आपके पास 1 मीटर के आपके पास सोलिनॉइड है, तो अगर आपके पास रेडियस 0.01 मीटर की है, यानी नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के आसपास अगर आपके पास है, तो हम 10 सेंटीमीटर सॉरी तो हो गया आपके 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस इसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के आसपास है, तो हम इसको बिहेव करेंगे ऐसा आइडियल सोलिनॉइड। तो अगर हम आइडियल सोलिनॉइड के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो देखिएगा कितना आएगा बच्चों। तो देखिएगा हमने लिए थे आपके θ1 θ2 एंगल हमको याद होंगे अगर, तो हमने कुछ इस तरीके से लिए थे। देखिएगा ये आपके पास सपोज P पॉइंट है, तो अगर हम θ1 हम ले देते इस पॉइंट से इस एंड का, अगर हम जो ले देते ये वाला एंगल θ1, जिसको हम बोलते थे आपका दिस इज योर θ2, और ये वाला एंगल हुआ करता था आपका, देखिएगा ये वाला बच्चों, ये वाला हुआ करता था आपके पास
ये जो एंगल है आपके पास, दिस वॉज योर θ1। तो अगर आप देखें फॉर आइडियल सोलेनॉइड जिसकी लेंथ काफ़ी दूर है, तो इस पॉइंट से इस लेंथ पे बनने वाला एंगल क्या नियरली θ1 नियरली इक्वल टू क्या 180 के आसपास नहीं है? क्या ये लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं होगी? अगर मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ, जो θ1 है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या नियरली इक्वल टू 180 डिग्री नहीं है? 180 के आसपास है। सिमिलरली अगर मैं θ2 की बात करूँ तो θ2 देखो ये जो एंगल है ये काफ़ी कम है, मतलब नियरली इक्वल टू 0 है। देखिएगा ये पॉइंट आपका यहीं पर मिल जाएगा ना, देखिएगा ये वाला एंगल आपका बहुत छोटा हो जाएगा उसका एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। तो θ2 को हम नियरली इक्वल टू 0 ले लेंगे फॉर केस ऑफ आइडियल सोलिनॉइड। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? आइडियल सोलिनॉइड के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करें तो आपके पास b हो जाएगा फॉर आइडियल सोलिनॉइड μ0 ni अपॉन 2 कॉस ऑफ θ2। θ2 हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, सॉरी θ2 है आपके पास 0 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो cos 0 1, cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास b बन मिलेगा आपको बच्चों μ0 ni। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फॉर द आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड क्या है? जिसकी लेंथ एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस काफ़ी बड़ी होती है। तो ये हमने निकाला आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड। तो इसको हालांकि हम बाद में अगर हम आपको पढ़ाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, हम आपको वहाँ पे भी सिखाएंगे कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड निकाल सकते हैं। जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सेम है आपका, जैसे जैसे आपका गॉस लॉ आपका बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे गॉस लॉ बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा टोटल हमने कैसे निकाला। तो दैट इज योर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni। वहीं अगर मैं बात करूं किसी एक कोने पे अगर बात करें, अगर हम कोनों की बात करें इसी सोलेनॉइड में, अगर हम एंड्स की बात करें, अगर आपने एंड्स में क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। देखिए एक जस्ट कोने में, मतलब देखिए जहाँ पे आपका सोलेनॉइड खत्म हो रहा है इस वाले कोने में, तो इस वाले कोने की बात करें तो देखिएगा आपके पास θ2 कितना होगा? θ2 तो होगा आपके पास अभी भी 180 डिग्री, θ2 होगा आपके पास 180 डिग्री, लेकिन जो θ1 है ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। देखिएगा ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट यानी 91 डिग्री, यानी θ2 हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री और θ1 हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अगर ये 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया, तो b हो जाएगा देखिएगा आपके पास μ0 टाइम्स ऑफ ni अपॉन 2 कॉस ऑफ θ2 आप कहेंगे cos 90 0, तो 0 माइनस ऑफ cos 180 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास b हो जाएगा आपके पास b इक्वल्स टू μ0 ni अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही आपका इस एंड पे भी आप निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा μ0 ni अपॉन 2। तो इसका मतलब है कि सेंटर में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है म्यू नॉट ni, लेकिन जैसे ही आप एंड्स पे जाते हैं तो आपका मास आपका ग्रेजुअली आपका गिरता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एकदम हाफ हो जाता है। देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने में आपका बहुत ग्रेजुअली गिरता है, तो म्यू नॉट ni होगा आपका एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, जबकि एंटायर अगर हम इसकी बात करें, एंटायर इसमें सेंटर में बात करें तो आपका रहेगा म्यू नॉट ni। तो ये हैं आपके पास दो फॉर्मूले फॉर द सोलेनॉइड एट द एंड्स एंड एट द सेंटर। तो ठीक है, अब हम आपको थोड़ा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा देते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड का, आपका कैसा शेप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो देखते हैं उस डायग्राम को। तो जैसे देखिएगा ये आपके पास सोलेनॉइड है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज योर यूनिफॉर्म रहती हैं, और आउटसाइड में आपके पास नॉन यूनिफॉर्म रहती हैं। देखिएगा कुछ इस तरीके से आपके पास इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। ये है आपके पास डायरेक्शन भी आप कैसे निकालेंगे मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो बी, और आपको पता है इनसाइड में जो होती है बी इनसाइड की वैल्यू कितनी होती है आपके पास म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई, जबकि एट द एंड्स की बात करूँ तो ये होती है आपकी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इनवर्ड है, यहाँ पे हम करंट दे इनवर्ड है, करंट दिस इज योर करंट इन सॉरी आउटवर्ड है, और ये है आपका आउटवर्ड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट करंट। तो अगर आप डायरेक्शन देखें, देखिएगा ऊपर को आपकी तरफ को है, तो देखिए अगर आप क्रॉस कर्ल करें अपने फिंगर्स में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर को है, देखिएगा ये, तो थंब कहाँ को जा रहा है आपका? इधर साइड को जा रहा है, तो देखिएगा इस साइड को है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में अंदर को है, इस पॉइंट में अगर अंदर को है, देखो अगर हम सेम रूल लगाएं, अगर हम इसकी बात करें, देखिए इस बार ऐसे है, इस बार ऐसे अंदर को, देखो थंब अभी भी देखो इधर को जा रहा है। देखिएगा इस पॉइंट में देखो ऐसे अगर हम जाएं तो इधर को जाएगा थंब आपका,
तो ये आपने दिखा दी डायरेक्शन कैसे निकालो। डायरेक्शन हम निकालेंगे सिंपली, अगर हाथ चला के निकाल सकते हैं डायरेक्शन। वहीं अगर हम आउटसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है आपके पास 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड होता है इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों होता है? क्योंकि देखिएगा हर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता है। हर किसी, सपोज आप ऐसा समझो कि ये वायर्स आपके पास अंदर जा रही हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा ना आपके पास, कुछ ऐसा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अगर इनवर्ड है, देखो वायर अगर इनवर्ड है ना आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा? अगर वायर अगर होल्ड डायरेक्शन, अगर इसकी थर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। यहाँ पे इनवर्ड है आपके पास वायर, देखिएगा ये वायर है आपके पास, सॉरी आउटवर्ड है आपके पास वायर, तो ऐसे है। तो ये देखो इस वाले में डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी आपके पास लूप में। सिमिलरली इस वाले की बात करें तो इस वाले में फिर से आउटवर्ड है, तो देखिए ये हो जाएगी इस बार डायरेक्शन आपके पास, फिर से देखिएगा ये हो जाएगी डायरेक्शन। तो ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। तो देखिएगा ये एरो और ये एरो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सोलेनोइड इज नियरली इक्वल टू 0 या 0। तो आउटसाइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ऑफ द सोलेनोइड, और इनसाइड में होता है आपके पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, और एट द एंड्स होता है आपके पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2। तो हालांकि अगर आपको ये डेरिवेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो हम इसको समझेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। वहाँ से भी हम इसको डेरिवेशन आपको करना सिखाएंगे, वहाँ से आपको बच्चों को थोड़ा ईजी पड़ता है। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका रिलेटेड है टू द जेई मेंस एंड नीट्स के पोर्शन से रिलेटेड है। अगर आप बोर्ड्स वाले बच्चे हैं तो हो सकता है अगर आप स्किप भी कर दें इस वाले पार्ट को तो चल जाएगा आपके केस में। लेकिन अगर आप जेई मेंस के अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके लिए, कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन द टर्म्स ऑफ योर एंगल। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी IIT JEE अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड्स के लिए अगर आप इसको इस वाले पोर्शन को अगर स्किप भी कर लें इस पूरे टॉपिक को तो तब भी चल जाएगा।